हेलो एवरीवन, टुडेज टॉपिक इज डाइटिंग मिथ। भोजन से संबंधित भ्रम या भ्रांतियां। लॉट ऑफ पीपल are having lot of myth about what have to do, what have to eat, how have to eat, what not have to eat. So in this topic we will discuss about some myth of dieting or food. First myth is low fat or no fat diet is good. हालांकि बहुत सारे डॉक्टर्स ये मानते हैं कि जो हम फैट लेते हैं वो डाइट में जो भी फैट लेते हैं वो वेट बढ़ाने का काम कर सकते हैं, लेकिन फैट्स हमारी डाइट में बहुत जरूरी हैं। एज यू नो, फैट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू गिव एनर्जी टू द बॉडी एंड टिश्यू रिपेयर। इसके साथ साथ ये जो हैं दीज आर यूज टू ट्रांसपोर्ट द विटामिन्स ए, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के। ये विटामिन जो फैट में सॉल्युबल होते हैं इनको ट्रांसपोर्ट करने का काम भी फैट्स करते हैं। तो अगर हम अपनी डाइट में नॉर्मली जो हमारी डेली नीड्स में 5 to 10% फैट होते हैं उनको अगर हम डाइट में शामिल नहीं करते हैं तो ये जो हमारा सेल रिपेयरिंग का, टिश्यू रिपेयरिंग का काम या एनर्जी मिलने का काम है या ट्रांसपोर्ट ऑफ विटामिन, ये जो हैं इन पे इफेक्ट पड़ सकता है। लेकिन हम ऐसा कर सकते हैं कि सैचुरेटेड की जगह अनसैचुरेटेड फैट्स ले सकते हैं, बट फैट्स आर इंपॉर्टेंट फॉर द डेली डाइट। वी मस्ट टेक द मिनिमम अमाउंट ऑफ फैट डेली, सो इट इज अ मिथ दैट लो और नो फैट डाइट इज गुड। सेकेंड मिथ इज क्रैश डाइटिंग और फास्टिंग मेक्स लूज वेट। पहला हमने ये पढ़ा। सेकेंड वन इज क्रैश डाइटिंग, यानी फास्टिंग जो है वेट लूज करने में मददगार होती है। दिस इज ऑल्सो नॉट ट्रू। ऐसा कहा जाता है कि देखो, कभी कभी हमने फास्ट किया, फास्ट करने के बाद थोड़े समय के लिए फास्ट तो बॉडी के लिए अच्छा हो सकता है, लेकिन जब लंबे समय तक हम फास्ट करते हैं या कोई बॉडी फास्ट स्टेज में रहती है या फूड ब्रेक में, डाइट ब्रेक में रहती है, तो उससे बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो इफेक्ट हो सकता है या बॉडी का डाइजेशन सिस्टम है वो डिसबैलेंस हो सकता है। और इसके अलावा ये जो है वेट लॉस की जगह में जब एक बार मील स्किप किया और दूसरी बार ऐसा होगा कि उसके बदले में ज्यादा खा दिया तो वो वेट लूज के बजाय वेट गेन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल हो सकता है। तो ये भी एक मिथ है कि क्रैश डाइटिंग या फास्टिंग वेट लूज के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकती है, क्योंकि जब हम फास्ट करते हैं तो बॉडी हमारे अंदर जो स्टोर्ड फूड रहता है, स्टोर्ड फैट्स रहते हैं, उनसे एनर्जी लेने का काम करती है। हालांकि क्रैश डाइटिंग की जगह हम एक्सरसाइज का काम ले सकते हैं। एक्सरसाइज कैन हेल्प इन वेट लूज, सो इट्स ऑल्सो नॉट गुड। थर्ड वन इज फूड इटन लेट नाइट इज मोर फैटनिंग। देर रात में भोजन लेना ये भी, इससे भी ज्यादा बॉडी को फर्क नहीं पड़ता है। कई सारे लोग ये मानते हैं कि अगर दिन में हम खाना न खाएं और रात में देर तक खाना खाएं तो इससे वेट बढ़ेगा नहीं। दिस इज ऑल्सो नॉट ट्रू। एक्चुअली कई बार क्या होता है कि जब दिन में खाना नहीं खाया और रात को अगर हम खाने बैठे तो दिन भर की भूख के कारण ज्यादा भी खाना खाया जा सकता है, जो वेट गेन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल हो सकता है। या इसके अलावा अगर हम सामान्य अवस्था में बजाय इसके कि देर रात में खाना खाएं या अपने रूटीन से खाएं तो वो ज्यादा अच्छा है। चाहे हम देर में खाएं, डेली रूटीन से खाएं, चाहे हम टाइम से, जो भी है एक रूटीन से खाएं, तो वो नुकसानदायक नहीं हो सकता है और ना ही वो ज्यादा फैट्स या वेट गेन के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकता है। तो बजाय इसके कि हम दिन की मील स्किप करके रात को लेट तक खाना खाएं, इससे वेट बढ़ने का डर नहीं है, बल्कि अगर हम अपना डेली रूटीन से भोजन करें, दिन का भोजन भी प्रॉपर टाइम पे लें और रात का भी भोजन प्रॉपर टाइम पे लें, तो ये शरीर के लिए नॉर्मल रूटीन का काम करता है। दिस इज ऑल्सो अ मिथ
नेक्स्ट वन इज स्लो मेटाबॉलिज्म प्रिवेंट्स वेट लॉस। स्लो मेटाबॉलिज्म प्रिवेंट्स वेट लॉस, ये बहुत सारी स्टडीज ने ये प्रूव किया है कि जो रेस्टिंग मेटाबॉलिज्म है दैट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू बॉडी वेट, जबकि मेटाबॉलिज्म रेट जब बढ़ता है तो ये हाई फिजिकल एक्टिविटीज से बढ़ता है। तो हाई फिजिकल एक्टिविटी, जब हम ज्यादा फिजिकल एक्टिविटीज करते हैं तो इससे एनर्जी कंज्यूम भी ज्यादा होगा, और एनर्जी का यूज ज्यादा होगा तो एनर्जी की हमें नीड भी ज्यादा होगी। तो ये भी एक प्रकार का मिथ है कि स्लो मेटाबॉलिज्म वेट लूज के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकता है। नेक्स्ट वन इज लो फैट मिल्क हैज लेस कैल्शियम देन फुल फैट मिल्क। एक्चुअली दैट इज ऑल्सो नॉट ट्रू। जो मिल्क में, सबसे पहले तो ये बता दूं कि मिल्क में जो कैल्शियम हमें मिलता है वो उसके लिक्विड पार्ट से मिलता है, न कि क्रीम पार्ट से। क्रीमी पार्ट जो है ये इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है फैट के लिए। तो क्रीमी पार्ट में फैट होता है, न कि कैल्शियम। कैल्शियम जो हमें मिलता है मिल्क के लिक्विड पार्ट से मिलता है। तो इसके बजाय कि स्किम्ड या सेमी स्किम्ड मिल्क में ज्यादा कैल्शियम होता है, क्योंकि वाटरी पार्ट होता है ये, और इसके क्रीम से कैल्शियम का कोई लेना देना नहीं है। सो इट्स ऑल्सो अ मिथ एंड वी शुड नॉट फॉलो। नेक्स्ट वन इज वेजिटेरियन कांट बिल्ड मसल्स। ये तो आप जानते ही हैं कि एज यू नो कि मसल्स बिल्ड करने के लिए प्रोटीन की जरूरत होती है, और वेजिटेरियंस जो है बहुत सारे ऐसे बहुत सारे ऐसे प्रोटीन सोर्सेज हैं जो कि जैसे चीज हैं, नट्स हैं, पल्सेज हैं, ग्रेन्स हैं, या बहुत सारी वेजिटेबल्स हैं, और इसके अलावा बहुत सारी बीन्स या किडनी बीन या बहुत सारी पल्सेज हैं जो जिनसे हमें प्रोटीन मिलता है। तो अगर हम मीट या उससे रिलेटेड आइटम्स ना भी खाएं तो इसका मसल्स से कोई लेना देना नहीं है। हमें प्लांट पार्ट्स से जो है मसल्स को बनाने वाले प्रोटीन्स मिलते रहेंगे। तो ये भी एक मिथ है कि वेजिटेरियंस ही केवल मसल्स बिल्ड कर सकते हैं। इससे मसल्स का कोई लेना देना नहीं है कि वेदर अ पर्सन इज वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन। इट्स इन प्लेस, इंस्टेड ऑफ दैट इट्स इंपॉर्टेंट दैट द पर्सन इज गेटिंग proteins or not, because for the muscle power or to build muscles, protein is responsible. And next myth is healthy food is expensive. जो हेल्थ बनाने वाला यानी जो हेल्दी फूड होता है वो ज्यादा खर्चीला है, ये भी एक मिथ है। क्योंकि जो महंगा खाना वो हो सकता है जो टिन पैक्ड होता है, या जो स्टोर्ड होता है, या जो ऑफ सीजन खाना मिलता है वो जो है, और जो इजीली अवेलेबल नहीं होता है वो महंगा जरूर हो सकता है। बट जो खाना हमें लोकल में आसानी से मिल जाता है, या जो सीजन के हिसाब से मिलता है, वो एक्सपेंसिव होने के बजाय इनएक्सपेंसिव होता है, और इसके अलावा चीप और इजीली अवेलेबल होता है। तो ये इसके अलावा आसानी से मिलता है और ताजा मिलता है, जिसके कारण ज्यादा न्यूट्रियस होता है। तो इसके बजाय कि हेल्दी फूड एक्सपेंसिव होता है, दिस इज ऑल्सो अ मिथ। हेल्दी फूड इज इनएक्सपेंसिव। नेक्स्ट वन इज ओनली ओवरवेट पर्सन नीड एक्सरसाइज। एक्सरसाइज, एवरी पर्सन वेदर हेल्दी और अनहेल्दी, एवरी पर्सन नीड एक्सरसाइज, क्योंकि एक्सरसाइज हमें मेंटली, फिजिकली, सोशली फिट रखने के काम आती है। तो फिजिकल एक्सरसाइज जो लोग करते हैं वो फिजिकली, मेंटली, सोशली फिट होते हैं। तो हमें फिट रहने के लिए एक्सरसाइज जरूरी है। इससे ओवरवेट, हालांकि ओवरवेट लोगों को भी बहुत ज्यादा एक्सरसाइजेज करनी चाहिए अपने को ट्रिम और स्लिम दिखाने के लिए और अट्रैक्टिव दिखने के लिए, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि केवल उनको ही एक्सरसाइजेज करनी चाहिए। फिजिकल एक्सरसाइजेज आर कंपल्सरी फॉर एवरीवन, सो इट्स ऑल्सो अ मिथ। नेक्स्ट वन इज एग्स इंक्रीज कोलेस्ट्रॉल लेवल, सो अवॉइड देम। एग्स कोलेस्ट्रॉल लेवल नहीं बढ़ाते हैं। एग्स, हालांकि इसमें कोई डाउट नहीं है कि एग्स जो है
विटामिन्स और न्यूट्रिएंट्स, बहुत सारे विटामिन्स और न्यूट्रिएंट्स के रिच सोर्सेज होते हैं, और इनमें थोड़ा सा बॉडी को जो कोलेस्ट्रॉल, आवर बॉडी नीड गुड कोलेस्ट्रॉल इन गुड अमाउंट, तो ये जो है अमाउंट ऑफ कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी को चाहिए होता है, ये भी हमें एग्स से मिलता है, लेकिन ये कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होते हैं। तो हमें अपनी डाइट में एग्स, अगर हम नॉन वेजिटेरियन है तो हमें एग्स का यूज जरूर करना चाहिए। ये हमारे लिए इसको कोलेस्ट्रॉल बढ़ाने के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होते हैं। नेक्स्ट मिथ इज कैन ईट व्हीट बट नॉट राइस। हम बहुत सारे लोगों में ये भ्रांतियां होती हैं कि चावल जो है वेट बढ़ाने का काम करता है, जबकि इसके बदले में हमें व्हीट खाना चाहिए। दिस इज ऑल्सो अ मिथ। दोनों से ही, चाहे वो व्हीट हो चाहे राइस हो, दोनों से ही हमें कार्बोहाइड्रेट्स मिलते हैं। ये है कि कार्बोहाइड्रेट्स एनर्जी देने का काम करते हैं, और इन दोनों से ही हम चाहे व्हीट खाएं चाहे राइस खाएं, दोनों से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, बिकॉज बोथ आर रिस्पॉन्सिबल टू गिव द कार्बोहाइड्रेट टू बॉडी। और इससे कोई वो नहीं है कि हम चावल खाएं तो वेट बढ़ेगा या राइस लेंगे तो। राइस एक्चुअली दोनों को ही हम अगर थोड़े थोड़े मात्रा में खाएं तो दैट विल बैलेंस्ड इन द बॉडी, और इससे ना वेट बढ़ेगा जबकि एनर्जी भी प्रॉपर अमाउंट में मिलेगी। एंड अनदर वन इज फास्टिंग कैन बी कंपेंसेटेड बाय द नेक्स्ट मील। फास्टिंग जो है हमारे एब्डोमिनल शुगर को बढ़ाने के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकती है। तो फास्टिंग अगर हम करें भी तो लिटिल टाइम पीरियड के लिए करना चाहिए, न कि लंबे समय अंतराल के लिए। लंबे समय अंतराल के लिए ये बॉडी के इम्यून सिस्टम या डाइजेस्टिव सिस्टम में डिसबैलेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकता है। नेक्स्ट वन इज फ्रूट जूसेस और कोला टाइप ड्रिंक्स कैन बी टेकन। ये तो एक बहुत बड़ा, आज की सोसाइटी में एक बहुत बड़ा मिथ है कि फ्रूट जूसेस या कोला टाइप ड्रिंक्स जो है हमें लेनी चाहिए, ये हमारे बॉडी के लिए जरूरी है, जबकि ये एक मिथ है। एज यू नो, जब हम 200 ml से 300 ml तक कोलाज जैसे ये कोल्ड ड्रिंक्स जो हम लेते हैं, तो ये हमारी बॉडी में 10 टीस्पून ऑफ शुगर एक बार में, जितना हम नहीं खा सकते, अगर हम 10 टीस्पून ऑफ शुगर एक बार लेंगे तो हमारी बॉडी वोमिट कर देगी, उसको एक्सेप्ट नहीं करेगी। लेकिन इन कोलाज में, ड्रिंक्स में ऐसे आइटम्स होते हैं कि ये बॉडी को एब्जॉर्ब कर देते हैं, तो दीज कैन बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द वेट गेन। तो वी शुड नॉट टेक दीज इन, बट फ्रूट जूस आर गुड फॉर आवर हेल्थ। नेक्स्ट वन इज अवॉइड कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स। दिस इज ऑल्सो नॉट गुड। ये एक बहुत बड़ा मिथ है कि कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स हमें नहीं लेने चाहिए। हमें लेने चाहिए, लेकिन प्रॉपर अमाउंट में लेने चाहिए। आवर बॉडी नीड्स अ लिटिल अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स। एज यू नो, हमारी बॉडी जो है अपने डेली जो भी मील लेते हैं, डेली हमारी पर डे की मील में हमें 5 से 10% तक फैट्स की जरूरत होती है, और जबकि इसी अमाउंट में 60 से 70% हमें कार्बोहाइड्रेट्स की जरूरत पड़ती है डेली। अगर हम इतना अपने डेली रूटीन में फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स ना लें तो हमारी बॉडी में एनर्जी प्रॉपर अमाउंट में नहीं मिल पाएगी, और बॉडी को इंटरनल और एक्सटर्नल वर्कआउट करने के लिए प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। इससे फिर बॉडी में जो स्टोर्ड फैट है उनको यूज करने लग जाएगी, और ये वेट के लिए इफेक्टिव भी हो सकता है, और बॉडी को अपना वर्क प्रॉपरली करने में भी डिस्टर्ब कर सकता है, डिसबैलेंस क्रिएट कर सकता है। सो देयर आर लॉट ऑफ मिथ अबाउट डाइटिंग और फूड, and we must take care and follow the real reason. Thank you and have a nice time.